इस वीडियो में हम एक सारणी की समस्या को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न दिया है, यदि डी आर बराबर सारणिक दिया हुआ है आर 2R ऋण 1 3R ऋण 2, दूसरा स्तंभ है x y z और तीसरा स्तंभ है 1/2n छोटा कोष्ठक के अंदर n धन 1 n की घात 2 1/2n 3n ऋण 1। तो सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n dr का मान बताइए। ये प्रश्न को हम हल करेंगे। ये सारणिक का एक प्रश्न है। हल सारणिक रैखिक अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण रैखिक बीजगणित का महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसका एक प्रश्न हम कर रहे हैं। सॉल्व हल करने से पहले हम देखेंगे कि जो हमें हल करना है, जिसका हमें मान बताना है, उस चीज़ को हम पहले लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? सिग्मा r बराबर 1 से n डी आर बराबर, इसका मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब जोड़ना है और r का मान 1 से लेकर n तक रखना है। तो हम रखेंगे D1 D1 धन D2 धन D3 धन D4 धन रिक्त स्थान धन Dn। इसका मान बताने के लिए हम इसके दाएं पक्ष में D1 D2 D3 D4 और Dn के मान पुट करेंगे, मान हम रखेंगे। तो हम D1 का मान कहाँ से लाएंगे? जो दिया हुआ सारणिक है D1 D2 D3 सभी के मान हम जो दिया हुआ सारणिक है उसमें R के स्थान को क्रमागत नंबर से, क्रमागत संख्या से प्रतिस्थापित करने पर हम D1 D2 के मानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर D1 का मान निकालने के लिए दिए हुए सारणिक में जहाँ जहाँ पे R दिया हुआ है उसको हम 1 से प्रतिस्थापित करेंगे। 1 2 गुणा 1 ऋण 1 ये आ जाएगा हमारा 1। 3 गुणा 1 ऋण 2 ये भी हमारा 1 आ जाएगा। और दूसरा स्तंभ में हमारा कहीं पे R नहीं है तो हमारा दूसरा स्तंभ हमारा अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा स्तंभ में भी R नहीं है तो ये भी हमारा अपरिवर्तित रहेगा। n धन 1 n की घात 2 1/2 n 3n ऋण 1। इसी प्रकार हम D2 का मान निकालेंगे। D2 के मान के लिए हम दिए हुए सारणिक में R को 2 से प्रतिस्थापित करेंगे जो हमारा 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा हमारा 3। 3 दूनी 6 में से 2 गया, हमारा हो जाएगा 4 बचेगा। x y z यानी कि हमारा जो दूसरा स्तंभ है वो अपरिवर्तित रहेगा ज्यों का त्यों। 1/2 n धन 1। तीसरा स्तंभ को लिख रहे हैं 1/n² 1/2 n 3n ऋण 1। इसी प्रकार हम D3 का मान निकालेंगे। D3 का मान आ जाएगा हमारा 3। 3 दूनी 3 यहाँ पर रखेंगे। 3 दूनी 6 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा 5। 3 तिरका 9, 9 में से 2 गया, हमारा बचेगा 7। दूसरा हमारा x y z, और ये x y z और ये हमारा तीसरा भी ज्यों का त्यों हमारा स्तंभ रहेगा। 3n ऋण 1।
हम D4 का मान निकालेंगे। D4 के लिए हम यहाँ पे R की जगह 4 रखेंगे। 4 दूनी 8 में से गया हमारा 7 बचेगा। 4 दो तिया 12, 12 में से 2 गया हमारा 10 बचेगा। दूसरा हमारा दूसरा स्तंभ ज्यों का त्यों रहेगा, तीसरा भी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। n धन 1 n की घाते 2 1/2 n 3n ऋण 1। इसी प्रकार हम एक अनुक्रम तैयार कर लेंगे और हम अंतिम पद यानी कि dn को भी हम निकाल लेंगे। तो dn हमारा आ जाएगा n 2n ऋण 1 3n ऋण 2 x y z 1/2 n n धन 1 n की घाते 2 1/2 n 3n ऋण 1। अब हमें जो मान निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n dr बराबर जो इसका हमारा दायां पक्ष है वो हम उसको लिखेंगे d1 धन d2 धन d3 धन d4 धन रिक्त स्थान धन dn। d इसके हम दाएं पक्ष के मानों को रखेंगे। d1 का मान हमारा ये सारणिक है, d2 का मान ये सारणिक है, d3 का मान ये सारणिक है, d4 का ये है और dn का ये रखेंगे। हम d1 का रखेंगे, धन d2 का मान रखेंगे, धन d3 का मान रखेंगे, धन d4 का मान रखेंगे, धन रिक्त स्थान धन dn का मान रखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दूसरा और तीसरा स्तंभ हमारे सभी सारणिकों में अपरिवर्तित हैं, किंतु केवल हमारा जो प्रथम स्तंभ है उसमें एक परिवर्तन आ रहा है। उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को हम देखने से पता चल रहा है कि इसमें एक हर एक संगत अवयव में एक क्रम या श्रेणी बन रही है। एक जैसे कि हम देखें कि प्रथम स्तंभ का जो प्रथम अवयव है सभी में 1, दूसरे में d2 में 2 है, d3 में 3 है, d4 में 4 है, dn में n है। जो दूसरा हमारा अवयव है जो d1 में 1 है, d2 में 3 है, d3 में 5 है, d4 में 7 है और dn में 2n - 1 है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे 1 1 1 x y z। इसको हम जल्दी से लिख ले रहे हैं उनके मानों को। n की घात 2 1/2 n 3n - 1 2 3 4 x y z। n धन 1 n स्क्वायर 1/2 n 3n - 1। इसको लिखेंगे हम 3 5 7 x y z 1/2 n n धन 1 n की घात 2 1/2 n 3n ऋण 1। ये रखेंगे हम 4 7 10 x y z 1/2 n n धन 1 n की घात 2 1/2 n 3n ऋण 1 और हम इस फाइनली अंततः n 2n ऋण 1 3n ऋण 2 x y z 1/2 n n धन 1 n की घात 2 1/2 n 3n ऋण 1 हमने ये रख लिया है। अब यहाँ पे जब हमने इस क्रम में इनको रख लिया है तो हमें एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना चाहिए। जो सारणिक की जो प्रारंभिक गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म हैं, उनमें चूँकि हमें पता है सारणिक के प्रारंभिक गुण धर्म
प्रारंभिक गुणधर्म में एक गुण है। क्या है ये गुण? यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, यदि किसी भी स्तंभ का हो या पंक्ति का हो, किसी भी स्तंभ या पंक्ति, स्तंभ का या किसी भी पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो, तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। अगर 3 का हो तो 3 के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है, 4 का हो तो 4 के बराबर प्रकट किया जा सकता है, और n का हो तो n के बराबर प्रकट किया जा सकता है। यहाँ पे हम पहले 2 का एक जो गुणधर्म के रूप में लिखेंगे, तो उसको हम देखेंगे A B C X Y Z P Q R। अब मान लो कि हमारा एक स्तंभ है, स्तंभ दो अवयवों, स्तंभ का जो प्रत्येक अवयव है वो दो राशियों के योग से बना है। कौन कौन सी राशि? A और L, B और N, C और M, M N, L M N। तो वो क्या कह रहा है कि हम उसी कोटि के दो में बांट लेंगे। अगर 3 से मिलके बना होता ये तो हम तीन सारणिकों में बांट लेते। अगर 4 से बना होता तो 4 में बांट लेते। यहाँ पे 2 से मिलके बना है तो हम इसको दो सारणिक में, उसी कोटि के में ये बट जाएगा। हमारा हो जाएगा ABC X Y Z P Q R। ये हो जाएगा हमारा L M N X Y Z P Q R। बस इसको देखेंगे हम, इसको इस साइड से इस तरफ से इस तरफ उपयोग कर सकते हैं, तो इस तरफ से इस तरफ भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं, यानी कि विपरीत दिशा से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम n को देख रहे हैं कि दूसरा और तीसरा सभी का अपरिवर्तित है स्तंभ। पहला वाला जो है कि हमारा जो परिवर्तित हो रहा है, तो हम क्या देख, और उसमें भी हम संबंध देख रहे हैं। तो हम अगर इस तरीके से देखें तो हम इसको एक, इस तरीके से देखें तो हम जब 2 को मिला के 1 बना सकते हैं, तो n को मिला के भी 1 बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी के, इस गुणधर्म का उपयोग करके। तो क्या हो जाएगा हमारा dr सिग्मा r का मान 1 से लेके n तक बराबर, जो हो जाएगा हमारा प्रथम वाला जो n है, तो n के n ही पद, n अवयव, जो प्रथम अवयव है हमारा n अवयवों से, यानी कि n राशियों से मिलकर बनेगा पहला वाला अवयव। तो पहला किस किस से मिलकर बनेगा? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन रिक्त स्थान धन n, जी n पद होगा, n अवयव होगा, n राशियों से मिलकर हमारा पहला क्या बन जाएगा? स्तंभ तैयार हो जाएगा। इस प्रकार इसमें करेंगे हम 1 धन 1 3 5 7, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन रिक्त स्थान धन 2n ऋण 1 धन 2n ऋण 1। इसी प्रकार हमारे यहाँ हो जाएगा 1 धन 4 धन 7 धन 10 धन 1 4 7 10, और आखिरी है 3n ऋण 2, जो हो जाएगा हमारा रिक्त स्थान 3n ऋण 2। ये हमारा प्रथम हो गया। और दूसरा और तीसरा हमारा अपरिवर्तित है, तो हमको x y और z 1/2 n n धन 1 n की घात 2 1/2 n 3n ऋण 1, जी हमारे दूसरे और तीसरे अपरिवर्तित हैं। चूँकि हम जानते हैं कि हमने अनुक्रम तथा श्रेणियों में पढ़ा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किन्हीं दो क्रमागत पदों का योग, दो क्रमागत पदों में जो सार्वांतर है अगर बराबर हो, तो हम ऐसी श्रेणी को या ऐसे अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इनमें हम देख रहे हैं कि इसमें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का
अंतर करके देखते हैं। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा। यहाँ पे 5 में से 2 गया, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचा। 7 में से 5 गया, 2 बचा। यहाँ पे 4 में से 1 गया, 3 बचा। 7 में से 4 गया, 3 बचा। 10 में से 7 गया, 3 बचा। यानी कि ये तीनों की तीनों हमारी समांतर श्रेणियाँ बन गई हैं। अब समांतर श्रेणी का जो हमें योग निकालने का सूत्र है वो हमें पता है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इसको अप्लाई करेंगे और इस पे भी हम उपयोग करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो योग है प्रथम इस श्रेणी का वो S1 है, इसका हमने S2 मान लिया और इसका S3 मान लिया। और हमें चूँकि सूत्र पता है कि कोई श्रेणी है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ए प्लस ए धन डी, ए धन 2D, कॉमा लगा दे रहे हैं, और यह हमारा अंतिम पद होता है AN ऋण 1D। ठीक है, इसी को हम अंतिम पद को L भी बोलते हैं, यानी कि L के बराबर अंतिम पद बराबर प्रथम पद पर धन N माइनस N हमारा पदों की संख्या होता है और D ये हमें पता है। और इस सब का हमें इन सभी पदों का योग निकालने के लिए अगर जो SN का जो सूत्र होता है S बराबर सम निकालने का, वो हमारा होता है N यानी पदों की संख्या बटे 2 प्रथम पद का 2 गुना धन N ऋण 1 गुणा D सारवांतर। इसी को हम और अच्छे से लिखें तो ये हमारा N बटे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद के बराबर भी होता है। ये हमारा सूत्र है जिसको हम उपयोग करेंगे इन S1, S2 और S3 के मान निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं S1 बराबर पदों की संख्या N बटे 2। अच्छा, अब ये देखते हैं, इसमें देखो पद 1 2 3 4 सभी में कितने पद हैं? N पद हैं। इसमें हमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास कितने 1 2 3 4 ... N हमारे पास में जो सारणिक थे उनका योग है ना, तो हर एक का एक संगत पदों से मिलकर हमारा ये पद बना हुआ है। ये हमारा अब यह बना हुआ है, तो सभी अभी इस S2 के जो राशियां हैं, ये कितनी राशियां होंगी? N राशियां होंगी, इसमें भी N राशियां होंगी। तो हम लिखेंगे N बटे 2 पदों की संख्या बटे 2 प्रथम पद इसका हमारा कितना है? 1 धन अंतिम पद कितना है? N। हमारा S1 का मान आ जाएगा 1 बटे 2 N धन 1 धन N को हम N धन 1 लिख सकते हैं। ये हमें पता चल गया S1। ठीक है, ऐसे ही हम S2 का मान निकालेंगे। पदों की संख्या हमने बताया है कि सब में N है, तो पदों की संख्या बटे 2 प्रथम पद हमारा इसका है 1 धन अंतिम पद हमारा है 2N ऋण 1। इसको हम 1 से 1 हमारा कट जाएगा, एक धन का है एक ऋण का है, ये हो जाएगा हमारा N बटे 2 गुणा 2N। हमारा 2 से 2 कट जाएगा, जो बच जाएगा हमारा N²। तो हमने ये भी निकाल लिया, अपना S2 का मान भी निकाल लिया। अब हम S3 का मान निकालेंगे। पदों की संख्या इसमें भी N है, तो N बटे 2 प्रथम पद इसका है 1 धन अंतिम पद है हमारा 3N ऋण 2, 3N ऋण 2। इसको और अच्छे से हल करेंगे तो 1 बटे 2N जो हो जाएगा हमारा 3N ऋण 1। ये हमने निकाल लिया S3 का मान। अब S3 का मान S1 S2 S3, यानी कि हम S1 S2 S3 जो प्रथम स्तंभ है उसके मान को हम रखेंगे उसमें, यानी उसके मान को क्या रखेंगे हम? सिग्मा R बराबर 1 से लेके N dr बराबर यहाँ पे रखेंगे, तो इसका मान कितना है? 1 बटे 2N धन 1। S2 का मान कितना है? N की घात 2
S3 का मान कितना है? S3 का मान है हमारा 1/2 n 3n ऋण 1, और हमारा बीच का जो दूसरा स्तंभ है x y z है, और तीसरा स्तंभ है हमारा 1/2 n n धन 1 n की घात 2 1/2 n 3 n ऋण 1। इस प्रकार से हमें ये नया सारणिक मिल गया है। चूँकि अब फिर से हमने पता है गुणधर्म, सारणिक के जो गुणधर्म हैं, एक चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी सारणिक में जब कोई भी दो स्तंभ किसी भी सारणिक में कोई भी दो स्तंभ या कोई भी दो पंक्तियां बराबर हो जाती हैं तो उसका मान 0 होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया कि ABC ये है, और ये हमारा है PQ, दूसरी पंक्ति PQR है, और तीसरी भी हमारी ABC है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगी। ये हमारी सारणिक की जो प्रारंभ गुणधर्म है उनमें से एक गुण है सारणिक का, तो इसका हम उपयोग करेंगे। अब तो अभी हमने क्या देखा कि जो सिग्मा r का मान 1 से लेकर n dr बराबर जो हमें सारणिक मिला हुआ है उसमें जो प्रथम रो है, प्रथम स्तंभ है और तृतीय स्तंभ है, इन तीनों को देखा जाए तो ये तीनों कैसे हैं? बराबर हैं, यानी कि बराबर हैं। तो सारणिक का ये वाला गुणधर्म का उपयोग करते हुए इसका मान को कितना आएगा? 0। यानी कि हम क्या लिखेंगे अब इसको? सिग्मा r बराबर 1 से लेके n dr, 1 से लेके n dr बराबर, ये भी बराबर है पहला और तीसरा स्तंभ बराबर होने की वजह से सारणिक के गुणधर्म का उपयोग करते हुए हम इसका मान कितना करेंगे? उत्तर। कोई प्रश्न हमारा इसी का मान पूछ रहा था dr के मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए, हमने इसका निकाल दिया, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ गया? 0। थैंक यू, धन्यवाद।